हेलो गाइज, स्वागत है आपका टेराफॉर्म के अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स एंड आउटपुट्स के बारे में जानेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स टेराफॉर्म में कैसे डिक्लेयर करते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, और किसी भी रिसोर्स से आउटपुट हम लोग आउटपुट वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स भी देखेंगे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, मैप को कैसे डिक्लेयर करेंगे, और लिस्ट ये सब भी कैसे डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो टेराफॉर्म में हम लोग वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिकली 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। इनपुट वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई रन करते टाइम हम लोग पास कर सकते हैं उसको आर्गुमेंट के थ्रू। आउटपुट वैल्यू होता है जो कि रिटर्न करता है आपका कोई भी, अगर आप सपोज रिसोर्स आईडी या ये आउटपुट जब आपका टेराफॉर्म अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा तो जो रिसोर्स आपका क्रिएट हुआ उससे आपका वैल्यू आप उसको रिटर्न करा सकते हो टेराफॉर्म मॉड्यूल से। ओके, और लोकल वैल्यूज हम लोग अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, या कुछ भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि कुछ इनपुट वेरिएबल में आप ऐड करो या कुछ कॉनकैट मेथड का यूज करके कुछ आप उसमें ऐड करो, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं VS कोड में और देखते हैं कि ये सब को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं और कैसे यूज करते हैं। जैसे ये मेरा मॉड्यूल्स के अंदर है, ये मॉड्यूल्स के अंदर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली प्रोसेस सबका सेम है, बट इसको पास करना पड़ता है हमें main.tf से, और इसका भी एक वेरिएबल यहाँ पे होता है। अभी इस override.tf को डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी है नहीं। यहाँ पे variables.tf है। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग उसका एक कीवर्ड होता है वेरिएबल, हम लोग जस्ट टाइप करेंगे यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल आ गया। इसके बाद इसका सिंटेक्स का जो स्ट्रक्चर है ऑटोमेटिकली आ जाता है। वेरिएबल के बाद हमें वेरिएबल नेम देना है। जैसे आप सपोज वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो सिंपली आप दे दो यहाँ पे वर्चुअल मशीन नेम, ये दे देंगे। यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे जाकर के इंटर करेंगे। इसके बाद हम लोग दबाएंगे यहाँ पे Ctrl+ स्पेस बार दबाएंगे, तो इसमें जो जो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखिए आ जा रहा है। जैसे हम लोग इसका टाइप दे देंगे, टाइप हो हम लोग जो भी दे सकते हो। अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं तो स्ट्रिंग दे देंगे। टाइप के बाद हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे देंगे जो भी है हमारा। जैसे वर्चुअल मशीन नेम, इस टाइप का डिस्क्रिप्शन दे देंगे। डिस्क्रिप्शन अच्छा रहता है देना, जैसे आप इसको देते हो तो अगर कोई दूसरा डेवलपर है तो उसको ईजिली ये समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ के लिए ये वेरिएबल यूज हो रहा है। इसके बाद और भी आप दे सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका दे सकते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दे देंगे इसके कुछ नेम, तो अगर आप इसको सपोज रन टाइम में आप इसका, या फिर टेराफॉर्म वेरिएबल्स जो फाइल होता है .tf उसमें अगर आपने इसका वैल्यू नहीं दिया है तो हमेशा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही जाएगा। या फिर अगर आप अप्लाई रन करते टाइम कमांड लाइन आर्गुमेंट से कुछ ये वर्चुअल मशीन का वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो ये भी VM1 बाई डिफ़ॉल्ट जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन के बाद हम लोग और भी दे सकते हैं। जैसे हम लोग ये बता सकते हैं कि नलेबल है कि नहीं, इसका वर्चुअल मशीन नेम का वैल्यू नल एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर आपका ये ट्रू है तो ट्रू कर दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स कर सकते हो आप। इंटर दबाएंगे, फिर देखेंगे ये सेंसिटिव है। अगर आपका कुछ सीक्रेट है, जैसे सपोज आप वर्चुअल मशीन बनाने के लिए इसका वर्चुअल मशीन का पासवर्ड चाहते हो, तो वर्चुअल मशीन का पासवर्ड ऑफ कोर्स ये सीक्रेट रहेगा, राइट, तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। अगर आप इसको फॉल्स करते हो, ये आपका सीक्रेट है, तो जब आप टेराफॉर्म प्लान रन करोगे तो आपके लॉग्स में इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक इशू है, इसीलिए अगर आपका ये सीक्रेट है तो हमेशा आप सेंसिटिव है, इसको आप ट्रू ही रखेंगे। ओके, इसका इस टाइप से हम लोग एक नॉर्मल स्ट्रिंग का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और भी अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जैसे आपको ऑब्जेक्ट बनानी है, तो चलिए एक दूसरा वेरिएबल हम लोग बनाते हैं।
जैसे वेरिएबल में आप कुछ भी दे दो, ए दे देते हैं हम यहाँ पे। टाइप हम देते हैं यहाँ पे, दे देंगे बूलियन के लिए आप बूल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। अगर टाइप आपको है, टाइप चाहिए तो आप यहाँ पे लिस्ट है, मैप है, ऑब्जेक्ट है, सेट है, टपल, ये सब है, ये सब आप डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो इस टाइप से आप लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँ तो ऑब्जेक्ट का हमारा लिस्ट हो गया, और इसमें हम लोग नेम डाल सकते हैं यहाँ पे, और उसका वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे आप ये चाहते हो कि वेरिएबल का नेम मैं दे दूँ कुछ भी, VM2 दे दूँ, इसका वैल्यू हम यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। सप्लाई आई मीन इसका जो डेटा टाइप है ये हम लोग डाल सकते हैं, ये स्ट्रिंग है या क्या है। और जैसे और भी कुछ आप वेरिएबल देना चाहते हो, जैसे वर्चुअल मशीन का आप चाहते हो कि IP एड्रेस दे दें, IP इक्वल टू इसका जो वैल्यू आप चाहते हो वो भी आप दे सकते हो। ये नंबर हो सकता है, ये सारे जो डेटा टाइप हैं, तो ये भी हमारा रहेगा स्ट्रिंग। और भी कुछ का चाहते हो, जैसे आप कुछ इंटीजर भी डिक्लेयर करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे भी अगर आप चाहते हो कि मैं मैप या लिस्ट फिर से करूँ तो आप उसको फिर से डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे इस नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करूं, और यहाँ पे हम लोग अगेन यहाँ पे फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगेन फिर से हम लोग इसमें अगर आप कुछ इस नेट का जो वेरिएबल है, इसमें भी अगर आप इस कुछ की वैल्यू पेयर में यहाँ पे ऐड करना चाहते हो तो इसको भी हम लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी टाइप का आप जो भी अगर आप बूलियन चाहते हो तो बूलियन बना सकते हो। जैसे एक हम लोग बूलियन भी बना देते हैं, ABC इसका नेम दे देते हैं, टाइप में हम लोग ये दे देंगे। और अगर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना है तो आप फॉल्स या ट्रू जो भी देना है दे सकते हो। तो इस टाइप से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं टेराफॉर्म में, कोई भी टाइप हो। और इसका जो वैल्यू है हमें या तो एक .tf वार्स फाइल है, यहाँ पे देना पड़ेगा सबका वैल्यू। अगर आप यहाँ पे नहीं देते हो तो आपको इसको जब आप main.tf को रन करोगे तो कमांड लाइन आर्गुमेंट से सारे वैल्यूज आपको देने पड़ेंगे, या फिर कमांड लाइन वहाँ से आपका ये .tf फाइल देना पड़ेगा, इसका वैल्यू आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इस टाइप से आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपका मेन वेरिएबल्स है। यहाँ पे अगर आपका ये वेरिएबल मॉड्यूल्स के अंदर यूज कर रहे हो तो मॉड्यूल्स के वेरिएबल में भी सेम हम लोग ऐसे ही डिक्लेयर करते हैं, सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक वेरिएबल ये इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे। बट बस फर्क ये है कि इसका वैल्यू हम लोग tf से सप्लाई करते हैं, जो हम लोग मेन हमारा ये main.tf के बाहर जो वेरिएबल है इसका वैल्यू हम लोग रन करने टाइम ही डिक्लेयर करते हैं, और इसका वैल्यू सप्लाई करते हैं .tf फाइल से। लेकिन इसका जो वैल्यू है मॉड्यूल्स के अंदर जो वेरिएबल .tf है, इसका वैल्यू हम लोग इस main.tf से पास करेंगे जब हम लोग इस फाइल को कॉल करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल कॉल करूँ और नेम ABC कुछ भी दे देता हूँ, यहाँ पे सोर्स में मैं अगर ये इसका पाथ दे दूं, इस टाइप का पाथ अगर मैं दे देता हूं यहाँ पे, तो ये कर सकते हैं आप। यहाँ से सोर्स में मैंने उस मॉड्यूल को कॉल कर दिया, और यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे एक मेरा वेरिएबल A है और एक ABC है, तो इसका वैल्यू आप यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे A इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑब्जेक्ट देना है
तो इसका वैल्यू आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ही जाएगा यहाँ से। क्योंकि अगर आप कुछ इनबिल्ट फंक्शंस यूज करना चाहते हो यहाँ पे, वो भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग वेरिएबल्स पे फोकस रखते हैं। इसी टाइप से आप ए को हमने यहाँ से वैल्यू दे दिया, इसी टाइप से हम लोग दूसरा जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, जैसे ए बुलियन था तो वहाँ पे फॉल्स था, डिफ़ॉल्ट था, हमने यहाँ से ट्रू सप्लाई कर दिया। तो इस टाइप से हम लोग जो मॉड्यूल के अंदर variables.tf है उसको हम लोग यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो variables.tf हमने डिक्लेयर किया है इसको या तो हमें .tf से सप्लाई करना होगा या फिर जब हम लोग रन करेंगे टेराफॉर्म अप्लाई तब। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, इसको हम लोग .tf में कैसे लिखेंगे। तो वहाँ पे लिखना इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे हमने बुलियन लिखा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये दे दो, जैसे ABC हमने दिया है तो इज इक्वल टू जो आपका वैल्यू है ट्रू है, तो आप ये ट्रू ऐसे दे सकते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू वो रीड करेगा टेराफॉर्म रन टाइम में, जब आप ये फाइल उसको पास करोगे तब। उसी टाइप से आपका एक और जो है जो हमने वहाँ पे दिया था, जो डिक्लेयर किया है हमने ऑब्जेक्ट, उसका वैल्यू हम लोग पास कर देंगे। जैसे हमने वो शायद ए दिया था, देखते हैं उसको क्या दिया था हमने। जैसे हमने ए पास किया यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू हम लोग ऐसे ही पास करेंगे वहाँ से। इस TF में जाएंगे तो ए इज इक्वल टू, अगर आप इसको लूप में भी रन करना चाहते हो, लिस्ट देना चाहते हो तो ऐसे करेंगे। इसके बाद आप ये इस टाइप से आप इसको पास कर सकते हैं। जैसे आपने वहाँ पे जो भी डिक्लेयर किया था VM1 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप नेम कुछ भी दे दो, ABC। दूसरा वैल्यू हमारा क्या था देखते हैं वहाँ पे, सॉरी VM2 था और IP है, तो ये दोनों हम लोग पास करेंगे यहाँ से। VM2 है हमारा, ये हो गया इसका वैल्यू, और IP भी हम लोग दे देंगे। ये हमारा स्ट्रिंग है तो हम लोग यहाँ से स्ट्रिंग पास करेंगे। जैसे IP भी कुछ भी दे दो आप, 10.102.166.50 इस टाइप का हम लोग दे देंगे वैल्यू। तो ये हमारा ये हो गया। ये हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट को ऐसे पास करते हैं, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस टाइप से अगर आप इसको लूप में रन कराना चाहते हो, सपोज आप मल्टीपल VMs के लिए यूज करना चाहते हो, तो आप हम इसको लूप में भी इसको ऐसे कर सकते हैं। और उसको यहाँ पे काउंट इंडेक्स एक होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं टेराफॉर्म में लूपिंग के लिए। हमें लूप में अगर कोई भी चीज़ें क्रिएट करनी है और रन करनी है तो काउंट इंडेक्स का यूज करके हम लोग जो फंक्शन है उसका ये सारे वेरिएबल को वहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। ये काउंट इंडेक्स वाला जब हम लोग रिसोर्सेस सेक्शन देखेंगे, रिसोर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, तब हम लोग देखेंगे। तो ये हमने देखा कि इनपुट वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे वहाँ पे मॉड्यूल्स में भी कैसे डिक्लेयर करते हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू कैसे हम लोग सप्लाई करते हैं। अब इसको देखते हैं हम लोग यूज कैसे करेंगे। जैसे ये मेरा main.tf है और हमने वेरिएबल वहाँ पे दे दिया। जैसे मैं ये रिसोर्स डिक्लेयर किया हमने ये, और SKU नाम का हमने यहाँ पे वेरिएबल्स दिया है सपोज, तो हम लोग वहाँ पे var.sku करके var एक कीवर्ड होता है, उसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं। जैसे हमने ABC नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे ABC देंगे, इसका वैल्यू क्या दे देंगे var.abc, राइट। क्योंकि ये ABC नाम का हम लोग वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो हमने ABC नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसका वैल्यू हमने दिया है यहाँ पर ABC ट्रू, और इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं यहाँ main.tf में var कीवर्ड से var.abc। तो इस टाइप से हम लोग इनपुट वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। वो आपका इनपुट वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, या और भी अगर आप इंटीजर हो सकता है, या वैसा कुछ भी हो सकता है।
कि ये हमने देखा कि इसको यूज कैसे करते हैं इनपुट वेरिएबल्स को। अब हम लोग देखेंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होता है, लोकल हम लोग यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो लोकल जैसा मैंने बताया कि वो हम लोग कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं या फिर कुछ भी शॉर्ट नेम्स वगैरह देने हैं या फिर आपको इसमें समझ लो आप इसको हार्डकोड टाइप से कुछ करना है, तो उसके लिए हम लोग लोकल्स वेरिएबल यूज कर सकते हैं। लोकल वेरिएबल के लिए हम लोग एक लोकल्स कीवर्ड यूज करते हैं, लोकल्स दे देंगे और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। जैसे वेरिएबल नेम आप कुछ भी, जैसे हम चाहते हैं कि टैक्स नाम का एक वेरिएबल दें, टैक्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसका वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर सकते हो ABC। या अगर आप चाहते हो कि आप ये इसका वैल्यू आप जो हमने इनपुट वेरिएबल लिए है वो पास करें, जैसे मैंने यहाँ पे VM3 = दिया, तो var डॉट या ABC या डॉट ए हमने ABC, सब सपोज हमने ABC यहाँ पे दिया है, तो हमने देखिए यहाँ पे ABC का भी वैल्यू इसमें हम लोग VM3 में कर सकते हैं। अब आप इसको कुछ भी अगर आप चाहते हो कि इसको चेंजेस करने, कॉनकैट फंक्शन यहाँ पे आप यूज करना चाहते हो तो भी यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि दो जो हमने यहाँ पे है, जैसे VM1 var डॉट हम लोग ABC है और एक और जो है कुछ और स्ट्रिंग आप इसमें ऐड करना चाहते हो, तो हम लोग उसको जैसे ABC यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। इस टाइप से अगर आप मैनिपुलेट करना चाहते हो कोई भी इनपुट वेरिएबल्स को, तो हम लोग लोकल्स के हिसाब से कर सकते हैं। ओके, अब लोकल्स को हमने तो डिक्लेयर कर दिया इस टाइप से। अब हमें इसको यूज करना है इस वेरिएबल को, तो हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए एक लोकल कीवर्ड होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग एक VM3 नाम का ये है बनाते हो, तो ये लोकल्स कीवर्ड है, लोकल्स डॉट VM3। इस टाइप से करेंगे तो ये हमारा लोकल का जो VM3 वेरिएबल है ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग लोकल वेरिएबल्स को भी यूज करते हैं कि इसको हम लोग कहीं से पास नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल को हम लोग यहीं पे इसको डिक्लेयर करेंगे, यहीं पे इसका वैल्यू को मैनिपुलेट करेंगे और यहीं पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, और एक होता है आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट वेरिएबल्स को जनरली हम लोग मॉड्यूल्स में यूज करते हैं। हम लोग उसको यहाँ पे main.tf में यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लोग मॉड्यूल्स में यूज करते हैं इसका main.tf में। सपोज आपने यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन का मॉड्यूल लिखा, तो आप यहाँ पे उसका आउटपुट भी लिख सकते हो। यहाँ पे आउटपुट के लिए हम लोग आउटपुट वेरिएबल का नेम देंगे, जैसे V1 का VM IP, जैसे वर्चुअल मशीन का आप IP लेना चाहते हो तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं, उसका हम लोग वैल्यू यहाँ से पास कर सकते हैं। कुछ भी है, जैसे आपने VM1.IP इस टाइप से आप दे सकते हैं। जब आप यहाँ पे VM का कॉन्फ़िगरेशन लिखे रहेंगे, जैसे आप रिसोर्स आप यहाँ पे VM इस टाइप से दिए रहेंगे, रिसोर्स आप यहाँ पे रिसोर्स टाइप अगर वर्चुअल मशीन देंगे और यहाँ पे VM दे देंगे रिसोर्स का नेम, तो आप इस VM का IP यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हैं। अगेन आउटपुट वेरिएबल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे अगर आपका सेंसिटिव है तो आप ये सेंसिटिव यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, डिपेंडेंसी भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आउटपुट वेरिएबल में भी दे सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट हमने वेरिएबल्स कवर कर लिया है। इसका हम लोग एक बार डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं जो टेराफॉर्म का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में है, कि इसमें हम लोग और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। कि अगर इनपुट वेरिएबल्स यहाँ में जाए तो हमने डिक्लेरेशन ये सब देख ही लिया है कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे पास कर सकते हैं, सेंसिटिव ये सब कैसे दे सकते हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमने देख लिया है। अगर आपका वो सेंसिटिव वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आप जब प्लान रन करोगे तो ये आपको लॉग्स में प्रिंट नहीं करेगा। अगर वाइज वो सेंसिटिव नहीं है तो आपका वो लॉग्स में प्रिंट हो जाएगा। ओके, इसीलिए अगर आपका कुछ सीक्रेट डिक्लेयर कर रहे हो तो आप उसको
हमेशा पास कर सकते हैं एज ए सीक्रेट, एज ए नलेबल। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ से पास करते हैं। var कीवर्ड यूज करके हम लोग जैसे ABC को जो हमने डिक्लेयर किया था उसको पास करना चाहते हैं आप, हम लोग टेराफॉर्म अप्लाई रन करने टाइम कमांड लाइन से, तो -var वो वेरिएबल का नेम और उसका वेरिएबल का वैल्यू दे सकते हैं। उसी टाइप से अगर आप कुछ लिस्ट डिक्लेयर किया है, जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था, तो ऑब्जेक्ट का भी ऐसे आप पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल का जो की है वो देंगे, उसका वैल्यू देंगे। इसी टाइप से दूसरा जो हमने उसमें वेरिएबल दिया था उसका भी की, उसका भी वैल्यू, इस टाइप से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को और यूज कर सकते हैं। हम लोग var कीवर्ड का यूज करके हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको ये var फाइल ही जो हमने file.tf फाइल क्रिएट किया है उसको हमें पास करना है, तो var फाइल करके एक होता है हमारा आर्गुमेंट, उसको यूज करके हम लोग वेरिएबल का फाइल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं -var फाइल होता है, इससे आप डायरेक्टली फाइल भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि फाइल के साथ मैं एक कुछ अलग वेरिएबल्स भी दूँ, तो -var का यूज करके वो भी देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कुछ, अगर आप इसको पाइपलाइन से रन करना चाहते हो, तो कुछ चाहते हो कि कोई मेरा जो वेरिएबल है वो पाइपलाइन से ही जाए, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे -var करके दे सकते हैं उसको। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, ये कंसेप्ट थोड़ा एडवांस्ड है जिसको मैं आगे के वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखने सीख जाएंगे और उसको अप्लाई करने भी सीख जाएंगे। उसके बाद वो सारे कंसेप्ट्स मैं कवर करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप के वेरिएबल्स हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। आउटपुट में भी आउटपुट दे सकते हैं हम लोग इस टाइप से, जैसे यहाँ पे आउटपुट सब जगह दे रहा है, और लोकल भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने पूरा वेरिएबल्स टेराफॉर्म के बारे में कवर कर लिया। अगले वीडियोज में हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स कैसे बनाते हैं, हम लोग रिसोर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, रिसोर्स ब्लॉक जो होता है main.tf में, जो ये वाला ब्लॉक है रिसोर्स वाला, इसमें कैसे बनाते हैं, कैसे किसी भी रिसोर्स के लिए लिखते हैं, ओके, और कैसे उसको रन करते हैं। और अभी आगे के वीडियोज में कुछ एडवांस कंसेप्ट लाए, जैसे मॉड्यूल्स वगैरह देखेंगे, लूप में कैसे रन करते हैं, कंडीशंस कैसे लगाते हैं टेराफॉर्म में, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियोज में देखेंगे। ओके, आज के वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।